हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। उर्दन के अल अरेबिया टीवी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिला। जिस्म पर जख्म नहीं, बज़ाहिर शहादत धमाके के बाइस हुई। दूसरी जानिब लबनान पर इसराइली हमले शिद्दत के साथ जारी। शुमाल मशरक़ी लबनान के गाँव पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, इसराइल पर रॉकेट फायर। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती हुई मुहिम जोई की शदीद मज़म्मत। पंजगोर में फायरिंग से जाम बहक मजदूरों की लाशें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान मुंतकिल। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने लाशें वसूल की। एम्बुलेंसेस में आबाई शहर शुजाआबाद रवाना कर दी गईं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर जख्मी मजदूर CMH कोयटा मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक खुदाबदान में मजदूरों को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। मजदूर किराए के मकान पर रिहाइश पजीर थे। मकतूलीन का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाआबाद से था। तमाम मजदूरों का ताल्लुक एक ही खानदान से। इलाके में कोहराम। छह वजारतें और 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। अब नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ साफ बता दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से बोले, IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। टैक्स में असुलात में इजाफा नागुज़ीर है। ग्रुप 20 में जाने के लिए मईशत को दस्तावेजी बनाना होगा। चेयरमैन FBR ने कहा, हमने तमाम छूट खत्म कर दी। टैक्स नेट बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर JUI फे के अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफीर हैदरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। JUI की मरकजी जनरल काउंसिल के तमाम अरकान ने मुतफ़िका तौर पर मुंतखब किया। बानी PTI और वज़ीर आला KP पर 28 सितंबर के एहतजाज पर 2 नए पर्चे कट गए। PTI क़यादत के खिलाफ रावलपिंडी में 6 मुकदमा दर्ज किए गए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमा थाना सिटी, वारिस खान, न्यू टाउन, सिविल लाइंस, आरे बाजार पुलिस ने दर्ज किए। 3 मुकदमात में दहशतगर्दी की दफ़ा, 4 में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। KP हुकूमत का PTI कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। एडवोकेट जनरल को कानूनी कार्रवाई के लिए हिदायत जारी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, कल PTI कारकुनों पर बराह रास्त शेलिंग की गई। KP हुकूमत इस अमल के खिलाफ अदालत जाएगी। कानून की पासदारी कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सीखे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। करप्शन के नए नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। सूबे में अमन अमान, तालीम और सेहत की सूरत हाल भी अबतर है। विफाकी वजीर अमीन मकाम का कहना है, KP में सड़कें खस्ता हाल हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास आवाम की बेहतरी के लिए कोई मंसूबा नहीं। कल PTI का नाम ख्वाहिशों हसरतों का जनाजा देखा। गंडापुर को कल मुंह तोड़ जवाब मिला। सर पटक पटक कर वापस जाना पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। 25 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। गंडापुर की निजी फोर्स ने कांच के टुकड़े गलेलों से मारे। 2 सूबों में रखना डालने की साजिश को नाकाम बनाना होगा। हुकूमत आईनी तरमीम जैसे काले कानून बना रही है, इससे मुल्क नहीं चलता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का कहना है, रात के अंधेरे में कोई सियासी तरमीम पहले कभी नहीं देखी। आईनी तरमीम पार्लियामान का हक है, लेकिन अवाम के सामने भी तरमीम को लाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ड्रामा रचाया जा रहा। कश्मीरियों ने कभी ऐसे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जितने भी उम्मीदवार हैं वो भारत में प्लांट किए हुए हैं। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है, इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए ऑब्जर्वर की तैनाती भी एक ड्रामा है। 10 लाख से ज्यादा भारतीय फौज तैनात है।
अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मियां चन्नू में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों ने हर शोबे में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। लबनान बॉर्डर पर इजरायली फौज की नकलो हरकत में तेजी। अरब मीडिया के मुताबिक ये नकलो हरकत ज़मीनी ऑपरेशन का पेश खैमा हो सकती है। उधर लबनान पर इजरायली हमले जारी। शुमाल मशरकी लबनान के गाँव पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। इजरायली फौज का हिजबुल्लाह के एक और सीनियर ओहदेदार नबील काकू को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, इसराइल पर 8 रॉकेट फायर। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लबनान और इराक में 3 रोज़ा और ईरान में 5 रोज़ा सोग। इसराइली जंगी तैयारों ने बैरूत के हदफ पर 100 अक़साम के बम बरसाए। हर 2 सेकंड के बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। यकीनी बनाया गया कि हसन नसरुल्लाह किसी तौर पर ना बच सकें। इसराइली फौज ने हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का लेबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से टेलीफोनिक राबता। खून रेजी रोकने के लिए फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर इत्तेफाक। रूसी वज़ारत ख़ारजा की हसन नसरुल्लाह के कत्ल की शदीद मज़म्मत। लेबनान और मशरक़ वस्ता के लिए ड्रामाई नताइज की तनबीह। चीन का फरीकैन ख़ास तौर पर इसराइल को तनाज़ा फैलने से रोकने पर जोर। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद दुनिया भर में एहतजाज। लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान में भी इमाम अली रजा के रोज़े पर सैकड़ों सोगवारों का इज्तिमा। मुजफ्फराबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे, रैलियाँ। भारत लंदन में भी मुजाहिरे। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज जारी। MQM पाकिस्तान का कोटा सिस्टम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोटा सिस्टम को ख़त्म करने का मुतालिबा। कहा, कोटा सिस्टम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मैरिट हर पाकिस्तानी का हक है, उसको यकीनी बनाया जाए। कोटा सिस्टम का निफाज किया गया तो MQM लाहे अमल पर मजबूर होगी। मोहम्मद यूसुफ कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कौमी टीम की खिदमत करना एजाज़ की बात रही। फ़ख्र है, मैंने क्रिकेट के फ़रोग़ में हिस्सा डाला। अपने खिलाड़ियों के टैलेंट और जज्बे पर पूरा भरोसा है। टीम की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। PCB के मुताबिक वो बोर्ड में दीगर जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में चीन का तारीख़ी किरदार नाकाबिल फरामोश है। पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम व दायम रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी काउंसिल जनरल ज़ाओ शरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की सब के लिए रोल मॉडल है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की में काम कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला है। 2022 में सैलाब से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसराइल दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ है। हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल मुसलमानों से खौफज़दा है। माजी में भी इसराइल अपने अहदाफ को टारगेट कर चुका। इसराइल मज़ाहमत की तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकता। PIA की मस्कत से पेशावर की परवाज में फनी खराबी। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। ज़राए के मुताबिक PK 260 ने सुबह मस्कत से टेक ऑफ किया। रवानगी के 30 मिनट बाद हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हुई। तैयारा 7 मिनट में 36,000 फुट की बुलंदी से 8,000 फुट पर आ गया। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। और बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी के लिए जंग छिड़ गई। फाइनल में मार्कोर्स की पैंथर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी।